सोनीपत की जनता ने चुन करके उनको विधायक बनाया है और आज देश और प्रदेश में भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और एक सोची समझी साजिश के तहत है। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई थी तो चुनाव से पहले करते। जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से और मजबूत हुई है। कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2024 में बनने जा रही है, जिसके सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे। जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया है झूठे आरोपों में, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए कुछ ही महीनों का समय है वो बचा है। उससे पहले हरियाणा में ईडी का एक्शन है वो दिखाई दे रहा है। और परसों देर रात करीब 2 बजे सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है वो गिरफ्तार कर लिया और कल अंबाला स्पेशल कोर्ट में पेश कर 9 दिन के रिमांड पर है वो लिया है, जिसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम सोनीपत गांधी चौक पर मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और बेल लगाकर अपने शरीर पर, अपने हाथों में बेल लगाकर वो बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सरकार के कहने पर काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है वो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। सबसे पहले हम उन कार्यकर्ताओं के पास चलते हैं जो बेल बांध कर है वो यहाँ पर बैठे हैं। अनुज जी, आज पवार साहब को कल ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, 9 दिन के रिमांड पर लिया। विरोध प्रदर्शन है वो आप लगातार है वो करे, कल भी हमने प्रदर्शन है वो देखने को मिला। कब तक इस तरह के प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे? भाई साहब देखिए, पवार साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि है। सोनीपत की जनता ने चुन करके उनको विधायक बनाया है और आज देश और प्रदेश में भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये बात हमने लोकसभा इलेक्शन में भी कही कि भाजपा जो है वो देश और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ये इसी हत्या का एक नज़ारा सोनीपत में देखने को मिल रहा है कि एक जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया है झूठे आरोपों में, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और जब तक भाजपा इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करती रहेगी, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो है बिना डरे बिना झुके इसी प्रकार से भाजपा के खिलाफ आंदोलन करता रहेगा। संजय जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज बेल बांधकर अनोखा प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है ईडी और सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत है। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई थी तो चुनाव से पहले करते। जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से और मजबूत हुई है और जनता में एक मैसेज गया है। अब बीजेपी जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने डराने का काम किया था और जनता ने एक आईना दिखाने का काम उनको किया था, बहुमत से बाहर उनको खड़ा कर दिया था, इसी तरीके से हरियाणा में प्रदेश की जनता इनको करारा जवाब देगी और इनके किसी भी डर से हम डरने वाले नहीं हैं। हम निडर होकर अपने नेताओं के पक्ष में खड़े हैं। अगर बीजेपी इसी तरीके से ईडी का डर या दूसरी संस्था का डर दिखा के हमारे को डराने का प्रयास करेगा, हम कभी बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अपना काम है वो करे, कुछ खामियां मिली होगी तब कार्रवाई हुई है। ऐसा है, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश सरकार के इशारे पे हो रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मिले थे और जब से वो मिले हैं उसके बाद ये कार्रवाई की गई। हरियाणा के अंदर 3 नेताओं के खिलाफ, चाहे धर्म सिंह छोक्कर है, चाहे सुरेंद्र पवार है, चाहे राव दानवीर हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस की किस तरह लहर बढ़ती जा रही है। सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या आगे भी इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक रिहाई है वो नहीं हो जाती? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस तरह के प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे और ये जो राजनीतिक देश भावना निकाल रहे हैं, ये जो हुड्डा साहब का, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश में जो हुड्डा साहब की लहर चल रही है, चाहे वो विपक्ष साहब के समक्ष रही है, चाहे ये हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा रही है, इससे जो बीजेपी सरकार सर हुड्डा साहब की लहर है या फिर कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस सरकार की और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2024 में बनने जा रही है, जिसके सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे। और मैं यहाँ पर पवार साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, इतने नेक दिल इंसान जिसको सोनीपत का बच्चा जानता है कि कोरोना में किस तरह उन्होंने मदद की है एक आम आदमी के लिए। रिटायर्ड सेल के आप कर्मचारी हो, सेल वाइस चेयरमैन हरियाणा का। सर, क्या कहना चाहोगे? किस तरह के? कहना चाहता हूँ, जो ये गिरफ्तारी है ये बिल्कुल असंवैधानिक है
मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब आपने पवार साहब उसका एक शेयर होल्डर है कंपनी के, अगर कार्रवाई करो तो उस कंपनी के ऊपर करो, उस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर करो। 2013 के अंदर इन्होंने डायरेक्टर का पद त्याग दिया था, तो इनके ऊपर तो कार्रवाई बनती ही नहीं। दूसरी बात, ये गुड़गांव के अंदर इनको बुलाया गया था, बाकी जैसे रावदान सिंह हैं, अपने छोकर साहब हैं, उनको वहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गुड़गांव में। अम्बाड़ा ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इसके पीछे भी हम बहुत गहरी साजिश नजर आती है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से निकली हुई पार्टी है, ये जेलों से नहीं डरते। अनुज जी, आपसे लास्ट सवाल है मेरा। आज बेल बांधकर प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन सरकार के मंत्री नेता ये कह रहे हैं कि ईडी का प्रयोग हमने नहीं किया, लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं की, आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या वो कांग्रेस ने की, अब बौखलाहट है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जब भ्रष्टाचार है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये बेल नहीं है, ये आज की जो तानाशाह सरकार है, जिस प्रकार से यह घोषित आपातकाल उन्होंने लगा रखा है, ये उसकी प्रतीक है। आज जिस प्रकार देश में डराने का माहौल बनाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। और हम जो है देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमने संघर्ष किया है, संघर्ष आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल सर, जारी रहेगा। क्या कहना चाहोगे? ये जो बीजेपी सरकार ने ईडी के साथ ईडी को आदेश दे के ये जो चीज़ कराई है, कांग्रेस स्पेशल जो कि कांग्रेस नेताओं के लिए ही लागू कर रखी है इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं का भी नेता हो, कांग्रेस के अलावा कहीं भी नहीं कोई उठाया जा रहा है, बिना एफआईआर के पवार साहब को उठाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो बेल बांधकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अघोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी है वो लगा रही है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।